नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है जब अमीर घमंडी बहन ने कर दिया मना गरीब भाई को राखी बांधने से। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। अरे खुशी बेटा, अब चुप हो जाओ, कितना रोगी। तब खुशी गुस्से में उठकर अपने कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती। तभी खुशी के पापा आते और कहते क्या हुआ। तब खुशी की माँ बताती कि सुबह से रो रही है और अब मुंह फुलाए अपने कमरे में बैठ गई, खाना भी नहीं खा रही है। आप ही जाकर समझाइए इसे, कह रही है आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, मेरा भैया कहाँ है, मुझे भैया चाहिए, अब मैं कहाँ से लाऊं इसका भैया। बहुत समझाए कि तुम्हारा भाई नहीं है, तुम मुझे राखी बांध दो, पापा को राखी बांध दो। नहीं, मुझे तो भैया को राखी बांधनी है, जिद पकड़ कर बैठी है। तभी खुशी की माँ खुशी के पास जाती और कहती बेटा देखो, आज मैंने तुम्हारे मनपसंद खाना बनाया है, खीर बनाई है, मिठाई बनाई है, कितने सारे पकवान बने और पूरी भी है, कितना स्वादिष्ट खाना है। तब खुशी ने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, जब तक मैं अपने भैया को राखी नहीं बांधूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तब खुशी की माँ गुस्से में कहती दो थप्पड़ लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी, तू चल जल्दी से खाना खा। तभी खुशी के पापा रुकते और कहते क्यों बच्ची पर गुस्सा हो रही हो, मेरी रानी बेटी मेरी तो हर बात मानती है, वही जल्दी से खाना खाएगी, फिर पापा के साथ मेरा घूमने के लिए जाएंगे। तब खुशी ने कहा मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी, मैं खाना जब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरा भैया मुझसे राखी नहीं बंधवाएगा। अब मैं क्या करूं इस लड़की का, खुशी की माँ खुशी के पिता से कहा। तभी वहाँ खुशी के पिता प्रेम जी के दोस्त मिथुन जी आते अपने बेटे और पत्नी के साथ। प्रेम जी जहाँ बहुत पैसे वाले थे, वहीं मिथुन की इनकम बहुत कम थी। उनकी पत्नी को तो मिथुन जी और उनका परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रेम जी भी कहाँ ज़्यादा पसंद करते थे, दोनों पास के गांव में से थे, इसलिए कभी कभी मिथुन जी उनसे मिलने के लिए चले आते थे। प्रेम जी तो उनसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते थे, पर कभी कुछ कह नहीं पाते थे। तभी मिथुन जी की पत्नी महिमा जी ने पूछा क्या हुआ, हमारी खुशी बेटी क्यों रो रही है। तभी प्रेम जी की पत्नी गरिमा जी कहती है सुबह से जिद कर रही है कि अपने भैया को राखी बांधूंगी जब खाना खाऊंगी। अब समझा समझा कर परेशान हूँ कि तेरा भैया नहीं है, मुझे या पापा को राखी बांध दो, पर मानती नहीं। तब खुशी कहती है मैं अपने भैया को राखी बांधूंगी। तभी मिथुन जी का बेटा विवेक कहता तो मुझे राखी बांध दो, मैं भी तो तुम्हारा भैया हूँ ना, और मेरी भी कोई बहन नहीं, मुझे भी अपनी बहन से राखी बंधवानी है। का बहुत मन है। खुशी खुश हो जाती और जल्दी से राखी लेकर विवेक को बांध देती। ये देखते हुए गरिमा जी को बहुत गुस्सा आता। तब प्रेम जी उन्हें समझाते हुए कहते बच्चे हैं दोनों, जाने दो, जब समझ आ जाएगी तो अपने आप समझ जाएंगे। और वहाँ मिथुन जी और महिमा जी को कोई बुराई नहीं थी। तब गरिमा जी कहती बेटा राखी तो बंधवा ली, अब अपनी छोटी बहन को कोई तोहफा नहीं दोगे। तब विवेक कहता मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। तभी मिथुन जी अपनी जेब में से 20 रुपये निकालते और विवेक को देते हुए कहते हैं लो बेटा अपनी बहन को दे दो। तब गरिमा जी कहती हैं रहने दीजिए, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, आपके काम में आएंगे। तब महिमा जी ने कहा गरिमा बहन कैसी बातें कर रही हो, एहे तो भाई का अपनी बहन के प्रति प्रेम है। अरे भाभी जी आप तो समझदार हैं, गरिमा कहती है अब खुशी ने बचपन में राखी बांधती तो जिंदगी भर ये रिश्ता निभाएंगे तो नहीं ये दोनों। तब विवेक कहता आंटी आज से खुशी मेरी बहन है और मैं ये रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। हर साल खुशी मुझे राखी बांधेगी और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उसके लिए महंगी महंगी गिफ्ट लेकर आऊँगा। तब खुशी कहती हाँ माँ मैं भी विवेक को हर साल राखी बांधूंगी। ठीक है जैसी तुम दोनों की इच्छा, गरिमा जी कहती। और प्रेम जी मिथुन जी से पूछते पैसे किसी जरूरी काम से आए हो मिथुन यहाँ पर। तब मिथुन ने कहा भाई मैं गांव जा रहा था तो पूछने के लिए आया, क्या तुम्हें अपने घर पर कोई समाचार पहुंचाना है। तब गरिमा जी कहती भाई साहब आप भी कैसी बात करते हैं, आज के टाइम में फ़ोन चलने रखे हैं, यदि हमें अपने परिवार वालों से कुछ कहना होगा तो हम फ़ोन पर बात करते हुए कह देंगे, आपको तो यहाँ पर आने का बहाना चाहिए होता है। मन में कहा अच्छा तो हम चलते हैं। मिथुन जी और महिमा जी कहती। विवेक अपनी छोटी बहन खुशी को वाय करते हुए वहाँ से जाने लगता। इसी तरह दिन निकलने रखे, महीने निकले और फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया। खुशी की माँ खुशी से कहती बेटी जल्दी से खाना खाओ, फिर हमें
मेरा घूमने के लिए जाना है। चलो मैं आज तुम्हें अच्छी शॉपिंग भी कराऊंगी। तब खुशी ने कहा, माँ विवेक आता होगा, मुझे उसे राखी बांधनी है। तब खुशी की माँ कहती है, बेटा विवेक नहीं आएगा। और वह यहाँ पर कैसे आए? उसके पास तो पैसे होंगे नहीं, तुम्हें तोहफा क्या देगा तुम्हें राखी पर देने के लिए? और इतना गरीब भाई बनाकर तुम क्या करोगी जिसके पास कोई तोहफा नहीं तुम्हें देने के लिए? तब खुशी कहती, तोहफा नहीं तुम्हें देने के लिए। तब खुशी कहती है, मुझे तो राखी बंधवानी है। तभी वहाँ पर विवेक और आता और कहता, खुशी मुझे राखी बांधोगी? देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे में गुड़िया लाया हूँ। खुशी अपने भाई को राखी बांध देगी और विवेक उसे तोहफे में गुड़िया देता। खुशी रहते हुए खुशी अपनी माँ से कहती, माँ विवेक मेरे लिए कितनी सुंदर गुड़िया लेकर आया है। अब मैं मेरा नहीं जाऊंगी, क्या करूंगी मैं मेरा में? मैं तो इस गुड़िया के साथ खेलूंगी। यह देखते हुए गरिमा को बहुत गुस्सा आता। विवेक कहता, मैं जा रहा हूँ, माँ और बापूजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। बाय कहते हुए विवेक चला जाता। अब इसी तरह हर साल खुशी अपने भाई विवेक को राखी बांधती, जिसे देखते हुए गरिमा जी को अच्छा नहीं लगता। और आज 8 वर्ष बाद जब खुशी विवेक को राखी बांध रही थी, तब गरिमा जी प्रेम जी से कहती हैं, आपने तो कहा बचपन में राखी बांधी तो थोड़ी यह रिश्ता जिंदगी भर चलेगा, पर खुशी तो हर साल विवेक को राखी बांधती आ रही है। कितनी बार समझाया, इस गरीब के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाओ, यह कभी किसी काम में नहीं आएगा, पर यह लड़की मेरी बात माने तब ना। तब प्रेम जी कहते हैं, अब तुम चिंता मत करो, खुशी की इस साल इंटर हो जाएगी। अब मैं इसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दूंगा और कभी भी रक्षाबंधन पर हम इसे यहाँ पर बुलाएंगे नहीं। तो देखता हूँ यह गरीब कैसे अपनी बहन के पास जाकर राखी बांधेगा और खुशी शहर में रहेगी तो इसे भूल जाएगी। वह समझ जाएगी कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है और इन गरीबों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ठीक है, गरिमा जी कहती। प्रेम जी खुशी का एडमिशन शहर में करा देते और जब विवेक को पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है। तब मिथुन जी कहते, बेटा मैंने तो तुमसे कहा था, खुशी बड़े परिवार की लड़की है, उसे अपनी बहन मत बनाओ। और वैसे भी तुम्हारा और खुशी का रिश्ता खुशी की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। महिमा जी ने कहा, माँ पापा आप सही कह रहे हैं, पर खुशी तो मुझे तो अपना भाई मानती है और देखना रक्षाबंधन पर खुशी जरूर आएगी, वह मुझे जरूर राखी बांध देगी। विवेक ने कहा। देखते देखते रक्षाबंधन आ गई। विवेक खुशी के घर जाता और खुशी को तभी खुशी के पापा वहाँ आते और कहते, क्यों आए हो यहाँ पर विवेक? तब विवेक ने कहा, अपनी बहन से राखी बंधवाने। देखिए मैं इस बार बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी खुशी की माँ आती और विवेक के हाथ से गिफ्ट लेते हुए कहती, मेरी बेटी के लिए इतनी सस्ती गिफ्ट? अब वह शहर गई है अपनी पढ़ाई करने के लिए और उसे डिस्टर्ब मत करो। खुशी रक्षाबंधन पर आई नहीं? विवेक ने पूछा। नहीं आई तो आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उसे फ़ोन कर कर बात कर लूँगा। तब खुशी के पिता कहते, तुझसे दूर भेजने के लिए मैंने खुशी को यहाँ से बहुत दूर भेजा है, तेरी औकात नहीं है वहाँ तक जाने की। तब विवेक कहता है, तो ठीक है, जब खुशी अपनी पूरी पढ़ाई कर कर वापस आएगी तब वह मुझे ज़रूर राखी बांधेगी। मैं जानता हूँ खुशी मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन आप लोग उसे मुझसे दूर करना चाहते हैं, पर खुशी मेरी बहन है, वह मुझे कभी नहीं भूलेगी। तब खुशी की माँ ने कहा, खुशी अभी तक बच्ची थी, अमीर और गरीब में अंतर नहीं समझती थी, पर अब वह बड़ी हो चुकी है और उसे समझ में आ गया है कि हमें अपना रिश्ता बड़े परिवार से रखना चाहिए, दोस्ती तक हमें बराबरी बारों में करनी चाहिए। तुम्हारे पापा और इनकी दोस्ती टूट चुकी है, तुम्हारे पापा गरीब है और तुम्हारे अंकल बहुत पैसे वाले हैं। तुम अब खुशी से दूर रहो, अपनी तरह किसी गरीब बहन को ढूंढो और उससे राखी बंधवाओ। तब विवेक वहाँ से आ जाता। विवेक दुखी था, उसके माता पिता समझ जाते हैं कि खुशी रक्षाबंधन पर घर नहीं आई। तब विवेक अपने माता पिता से कहता, कोई बात नहीं, मैं खुशी का इंतजार करूँगा और जब वह अपनी पढ़ाई कर कर वापस आएगी तो देखना वह भैया कहते हुए मेरे पास जरूर आएगी। 5 साल बाद खुशी की पढ़ाई पूरी हो जाती और फिर जब रक्षाबंधन का दिन आता तो विवेक उसके घर जाता तो देखता कि घर का ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि प्रेम जी और गरिमा जी अब शहर में रहने लगे और उनकी बेटी खुशी की शादी हो गई है। क्या इतना सब कुछ हो गया और खुशी ने मुझे बताया तक नहीं? तब विवेक मन में सोचता, फिर सोचता, बताना तो चाहती होगी पर प्रेम जी और गरिमा जी ने उसे रोक दिया होगा। मेरी बहन तू जहाँ है वहाँ खुश रहना। विवेक उसे दुआ
देते हुए वहाँ से आ जाता। इसी तरह वक्त निकलता जा रहा था। तभी विवेक का दोस्त उससे मिलने आता और कहता, कब तक छोटे शहर में रहेगा? मेरे साथ बड़े शहर चल, मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ तेरी नौकरी रखवा दूंगा। विवेक अपने दोस्त के साथ शहर जाने के लिए तैयार था और अपने माता पिता से कहता, जब रहने का इंतजाम हो जाएगा तो मैं आप दोनों को बुला लूँगा। विवेक शहर में रहने लगा और वही फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। विवेक सुबह जाता और देर रात को घर आता। विवेक और उसका दोस्त जब जब आज बातें करते हुए आ रहे थे, तभी विवेक की टक्कर कार से हो जाती। तभी कार से राहुल और उसकी पत्नी उतरती। राहुल विवेक से कहता, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? विवेक कहता, मैं ठीक हूँ। तभी विवेक जब राहुल की पत्नी को देखता तो देखते ही रह जाता और कहता, खुशी, खुशी बहन तुम? तब राहुल अपनी पत्नी से कहता, तुम इसे जानती हो क्या? तुम इसे जानती हो? तब खुशी विवेक को देखते हुए कहती, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे थे? तब विवेक कहता, बहन तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं विवेक, तुम्हारा भैया। तुम हर साल मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब तब से तुम मुझे मिली नहीं। अब तुमने मुझे पहचाना? मुझे पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा शहर में रहने लगे हैं और तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने मुझे अपनी शादी तक में नहीं बुलाया। तब खुशी कहती, कौन हो तुम? मेरे बारे में तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तब राहुल ने कहा, खुशी तुम सच कह रही हो, तुम इसे नहीं जानती, पर इसकी बातों से लग रहा है कि यह तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। तब खुशी राहुल से कहती, आप ना किस किस की बातों में आ जाते हैं। आपके अंदर ना बहुत दया है, इसलिए छोटे लोगों की बातें सुनने रखते हो। कहीं सुन लिया होगा मेरे बारे में और यह मन गढ़ंत कहानी सुनाने रखा। और देखिए ना, इसका तो तुक्का सही लगा। मेरा नाम खुशी निकला। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गरीब लोग, कुछ पैसों के लिए कर रहा होगा नाटक। खुशी अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालते हुए विवेक को देते हुए कहती, लो पैसे लो और अपना मुंह बंद कर कर जाओ यहाँ से। इलाज करा लेना अपना। विवेक कहता, मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है मैम साहब, मैं ठीक हूँ। मेरा दोस्त मुझे मेरे घर तक ले जाएगा, तो जाओ ना यहाँ से, क्यों रास्ता रोके हुए हो? तब विवेक और उसका दोस्त हट जाते। राहुल खुशी के साथ वहाँ से चला जाता और राहुल खुशी से कहता, वही लड़का तुम्हारा नाम कैसे जानता था? अभी तक समझ में नहीं आया। तब खुशी ने कहा, आप भी ना? जब आप कार से उतरे तो आपने ही तो कहा था। खुशी, कहीं इस व्यक्ति को ज़्यादा चोट तो नहीं आ गई? उसने सुन लिया होगा, ऐसे लोग तो सिर्फ पैसों के लिए खड़े रहते हैं। तब राहुल कहता, पर उसने तुमसे पैसे तो नहीं लिए। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अच्छा खासा मूड क्यों खराब कर रहे हैं? खुशी ने बात को घुमाते हुए कहा। खुशी विवेक को पहचान जाती, पर अपने पति के सामने विवेक को अपना भाई बताते हुए शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी। विवेक को आज बहुत दुख होता। वह अभी तक सोच रहा था कि खुशी के माता पिता नहीं चाहते कि खुशी और मेरा भाई बहन का रिश्ता बना रहे, पर आज खुशी ने खुद उसे अपना भाई कहने से मना कर दिया था। और वह समझ गया था कि अमीर और गरीब की अलग दुनिया होती है। जहाँ अमीर होते हैं वहाँ गरीब नहीं रह सकते और गरीब हैं वहाँ अमीर नहीं। वह अपने दोस्त से कहता, तुम मुझे इस शहर में लेकर क्यों आए? यहाँ पर आकर मुझे इतना कड़वा सच जानना पड़ा। मन में उम्मीद तो बनी थी कि मेरी बहन मुझे भूली नहीं। आज खुशी ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तब विवेक का दोस्त विवेक को समझाते हुए कहता, मेरे भाई, यह दुनिया ऐसी है, मतलबी। खुशी बच्ची थी, उसे अपना भाई चाहिए था। उसने मतलब के लिए तुम्हारे हाथ में राखी बांधी और आज उसने देखा कि मेरे सामने यह लड़का क्या है और इसलिए उसने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। और उसके पैसे वाले पति के सामने यदि वह तुझे अपना भाई कहती तो सोच उसकी कितनी बेइज्जती होती। जो सच है तो सच है और सच कड़वा होता है। विवेक इस सच के साथ जीने लगा, पर जिंदगी तो जीनी थी। कुछ समय बाद में विवेक अपने माता पिता को उसी शहर में रहने के लिए लेकर आता। अब विवेक ठीक ठाक कमाता है। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। फिर रक्षाबंधन का दिन आता और विवेक को राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी। वह हर साल खुशी के नाम की राखी अपने हाथ में बांधता था, पर इस साल उसने वह भी नहीं किया। त्योहार की वजह से विवेक की छुट्टी थी। विवेक सोचता कि रोड पर राखी बेचने के लिए जाता हूँ, थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। विवेक रोड पर राखी बेच रहा था कि तभी विवेक देखता कि राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया।
विवेक राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाता, जहां डॉक्टर विवेक से कहते कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, आप उनके परिवार वालों को बुला लीजिए। राहुल के मोबाइल में विवेक, खुशी और उसके परिवार वालों का नंबर मिल जाता। सभी लोग वहां आते, खुशी आती। तब विवेक खुशी से कहता, बहन तू चिंता मत कर, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। तभी वहां डॉक्टर आते और कहते, मरीज की हालत बहुत सीरियस है, हमें खून की आवश्यकता है। तब विवेक कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए, पर मेरी बहन के सुहा को कुछ मत होने देना। यह सुन खुशी की आंखों से आंसू आ जाते। विवेक और राहुल का खून मैच हो जाता। विवेक राहुल को खून देता। कुछ वक्त बाद राहुल होश में आ जाता और विवेक खुशी से कहता, तुझे रक्षाबंधन पर मैं कोई कीमती तोहफा नहीं दे पाया, शायद यह तोहफा तेरे लिए कीमती हो। मैं गरीब, इससे ज़्यादा और क्या दे सकता हूँ। यह सुन राहुल खुशी से कहता, कौन है यह? तब खुशी सब कुछ बता देती। तब राहुल ने कहा, तुमने कभी रक्षाबंधन का अर्थ समझा नहीं, भाई बहन का प्यार क्या होता है तुमने कभी जाना नहीं। तब खुशी कहती, आप सच कह रहे हैं। विवेक वहाँ से जाने लगता। खुशी विवेक को रोकते हुए कहती, भैया आपकी छोटी बहन से गलती हो गई, क्या उसे माफ़ नहीं करेंगे? क्या इस बार आप मुझसे राखी नहीं बंधवाएंगे? तब विवेक कहता, तू मुझे राखी बांधेगी क्या? यही गरीब तेरा भाई बनने लायक है? तब खुशी कहती, और शर्मिंदा मत कीजिए भैया। कुछ समय बाद वह सब घर आते। खुशी विवेक को खुशी खुशी राखी बांधती और उसके बाद विवेक की कड़ाई कभी सूनी नहीं रहती। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मुझे मिलती रहे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, और कहानी को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये प्यार भरी कहानी हर कोई देख सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।